आज की कहानी जादुई नदी का राज। राकेश और साकेश दोनों सगे भाई थे, मगर दोनों में काफ़ी अंतर था। राकेश जहाँ एकदम गोरा और चालाक था, वहीं साकेश एकदम काला और भोला भाला था। कालेपन को लेकर राकेश हमेशा उसका मजाक उड़ाया करता था। बड़ा होने पर जब उनकी शादी हो गई, तब राकेश को बीवी भी ऐसी मिली जो राकेश के घमंड को दुगना कर गई। उसकी बीवी उससे भी चालाक थी। उसने राकेश के कान भर भर के साकेश के नाम की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। खुद वो अच्छे घर में रहने लगा और बेचारा साकेश को रहने के लिए एक झोपड़ी दे दी। भोला भाला साकेश अपनी बीवी के साथ उन झोपड़ी में रहने की कोशिश करने लगा, पर उसकी बीवी उसे खुश नहीं रहने देती, जब तक ताना मार मार के उसे अंदर ही अंदर तोड़ती रही। एक दिन परेशान होकर वो जंगल में बहुत दूर गया। रात भर जंगल में बिताने के बाद जब सुबह उठा तो सामने बहते हुए जादुई नदी में जाकर मुंह धोते समय मन ही मन काश मैं भी अपने भाई की तरह गोरा होता, और वहां से निकल गया। गांव जाते ही सारे लोग उसे ही देखने लगे। लगता है उन्हें पता चल गया रात भर में घर पर नहीं था, इसलिए मुझे ऐसे देख रहे हैं। अरे आपके चेहरे पर क्या हुआ? क्या हुआ? रात भर सोया नहीं, इसलिए कुछ हुआ होगा। अरे कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ। आप तो अपने भाई से भी ज़्यादा गोरे हो गए। क्या? अरे ये कैसे हो गया? मैं इतना गोरा कैसे हो गया? दिन भर वो सोचता ही रह गया कि ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। बार बार उसे जादुई नदी की बात याद आती रही। जब गोरा होने की बात कहते हुए उसने जादुई नदी के पानी से मुंह धोया था। कई जादुई नदी में तो कोई जादू नहीं, यह सोचकर वो शाम होते ही फिर जादुई नदी के पास जंगल में चुपचाप पहुंच गया और अपनी अंजलि जादुई नदी में डुबोते हुए कहा, आपने मुझे गोरा बना दिया, अब भाई की तरह थोड़ा धन भी दे दो। जब वो जाकर ये सारी बात अपनी बीवी तारा को बताता है तो तारा को भी यकीन नहीं होता है, पर उसके हाथ में सोने की अशरफियाँ देखकर उसे यकीन करना पड़ता है। फिर भी वो साकेश से कहती है, साकेश, मेरे माँ ने अपने शादी में मुझे जो अंगूठी दी थी वो कई दिनों से खो गई है। उसे जादुई नदी में जाकर कहो न शायद मिल जाए। अरे जादुई नदी में कैसे मिलेगी? हम कभी वहाँ गए ही नहीं जो जादुई नदी में खो गया हो। तुम जाओ तो सही और बीबी की बात सुनकर वापस हो जंगल की ओर जादुई नदी की जाकर अंजलि पानी में डूबो कर कहता है, जब आपने इतना दे दिया तो मेरी बीवी की अंगूठी भी दे सकते हो। ये क्या, कैसा चमत्कार है? क्या ये जादुई नदी आपका चमत्कार है? हाँ, मैं ही जादुई नदी हूँ। तुम अपने और अपने दोस्तों के लिए जब भी जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। आप सच कह रही है जादुई नदी। हाँ, मगर याद रहे, तुम अपने दुश्मन के लिए जो भी मांगोगे उसका दोगुना तुम्हें मिलेगा। अगर ऐसा है तो मेरा एक ही दुश्मन है, मेरा सगा भाई राकेश, जिसने मेरी जायदाद हड़प ली है। मैं चाहता हूँ कि उसका एक स्टोरी का घर 2 स्टोरी का हो जाए। इतनी बड़ी उपलब्धि, ये गोरा रंग, इतना बड़ा मकान इसके पास आया कैसे? यहाँ दिल का अच्छा और भोला भाला साकेश उस जादुई नदी के सहारे मजबूर लोगों की सहायता करने लग जाता है। वो इस जादुई नदी के बारे में किसी को कुछ बताता नहीं, पर किसी की कुछ भी चीज़ खोई हो या किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह जादुई नदी के किनारे जाकर पानी में अपनी अंजलि डुबोता और वो चीज़ मांगता और उसे वो मिल जाती।
यहाँ तक कि उनके गांव के जमींदार का लड़का एक दिन खो गया। उसे कभी भी न पूछने वाला जमींदार दौड़ा दौड़ा उसके पास आ गया तो साकिस ने उसे दूसरे दिन आने को कहा और रात को चुपचाप जादुई नदी के किनारे पहुंच गया। जादुई नदी में अपनी अंजलि डालकर उसने कहा, हे जादुई नदी, आज तक जमींदार ने कभी भी मेरी इज्जत नहीं की, पर उनका बेटा खो गया है। बेचारा बहुत परेशान है। उनका बेटा मिला दो। गांव के जमींदार का बेटा मिलने के बाद तो साकिस की छाती और भी चौड़ी हो जाती है। अब हर कोई उससे मदद मांगने जाता है। उसकी ख्याति देखकर उसका भाई राकेश और उसकी बीवी पूरी तरह जल भुन जाते हैं। एक दिन गांव के किसान का बछड़ा खो जाता है। किसान के मासूम बच्चे को उस बछड़े से इतना लगाव होता है कि उनके खोने के दुख में वो पूरी तरह बीमार हो जाता है। किसान भागा भागा साकेश के पास जाता है। साकेश उसके बच्चे की हालत देखकर उसको दिलासा देता है कि उसका बछड़ा कल सुबह तक मिल जाएगा। उसकी ये बात उसका भाई राकेश सुन लेता है और रात को उसके घर से निकलते ही उसका पीछा करता है और उसे जादुई नदी में अंजलि डालते हो प्रार्थना करते हुए बछड़ा निकालने के बाद उसकी सब समझ में आ जाता है। साकेश के बछड़ा लेकर आते ही वो जल्दी जल्दी जादुई नदी के पास पहुंचता है और जादुई नदी में अपनी अंजलि डालकर कहता है, मेरी बीवी को सर से पांव तक सोने से लाद दो, इतने गहने दो। धन्यवाद जादुई नदी, अब मैं भी आपसे हर चीज मांग कर ले जाऊंगा। हाँ, मगर याद रहे, तुम अपने दुश्मन के लिए जो भी मांगोगे उससे दुगना तुम्हें मिलेगा। मैं भला अपने दुश्मन या दोस्त के लिए कुछ और क्यों मांगूंगा, मैं तो जिंदगी भर अपने लिए ही मांगूंगा। और घर पहुंचने पर जब बीवी उसकी हाथ में इतने गहने देखती है तो उसकी बात सुनती है। लालची बीवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह कहती है, इस तरह से तो हम दुनिया के सबसे अमीर बन सकते हैं, कोई हमें टक्कर नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? साकेश है ना, वो भी जादुई नदी के पास जाता है। तो कुछ ऐसा करो कि साकेश जादुई नदी के पास पहुंची ही उसे अपरिचित कर दो और खुशी खुशी राकेश उस जादुई नदी के किनारे पर पहुंचता है और अपनी अंजलि नदी में डालकर कहता है, हे जादुई नदी, सिर्फ मैं ही आपके पास आऊं और कोई नहीं। इसके लिए मेरे दुश्मन भाई साकेश को अपाहिज कर दो। फिर भी वो आपके पास आएगा तो उसे अधमरा कर दो, वो तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी राकेश। मैंने पहले ही कहा था, तुम अपने दुश्मन के लिए जो भी मांगोगे उसे दुगना मिलेगा। तुमने कहा तुम्हारे दुश्मन को अधमरा कर दो, अब तुम पूरे ही मारे जाओगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच में राकेश को जादुई नदी की कही बात याद ही नहीं रही। पर आप एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कभी भी किसी चीज़ से कुछ मिलने लगे तो उसकी शब्दों को मत भूलना, वरना जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। वीडियो में बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।